चलिए आगे बढ़ते हैं, समाकलन पे एक दो सवाल और देखते हैं। एक छोटा सा सवाल पहले मैं करके बता रहा हूं, फिर आप लोग करके बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन है, सपोज करिए समाकलन ए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 डी टी। क्लियर? ये सवाल हमको दिया है, इसको करना है। तो एक पैटर्न मैं बता रहा हूं, देख लीजिए, उसके बाद आपको करना होगा। कराया क्या इस टाइप का अभी तक? करा दिया? ठीक है, कोई बात नहीं, तो आज करा रहे हैं ना। ये मैंने ऐसा की ऐसा सवाल उतार दिया, ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट खोलना अपने बाएं हाथ का खेल है कि नहीं है? 55 से ब्रैकेट ही खोल ले। डी टी को पहले इन तीनों से करता हूं नहीं करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका ए टी स्क्वायर डी टी, बोले भैया, फिर प्लस 2t डी टी, यस और नो, हो जाएगा। फिर 1 का डी टी से करूंगा, क्या आ जाएगा? 1 डी टी। डी टी को 1 से कर देंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी? डी टी भी रख सकता हूँ अकेला, रख सकता नहीं रख सकता? रख सकता हूँ ना। अब डी टी तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर गुणा कर दिया ब्रैकेट के अंदर, समाकलन तो बेचारा रोगा है, तो बोले मऊगे तो कराओ, तो समाकलन का गुणा भी अंदर करूंगा। समाकलन समाकलन समाकलन, सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कर पाएंगे? चलो आगे तुम ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे काय का समाकलन कर रहे हो? है? किसके सापेक्ष? जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? शाबाश, वेरी गुड। ए, अंदर बचो बैसो की बैसो, बोले भैया। हाँ चलो, जा मैं किसको बाहर फेंकू? है? हाँ, अंदर ही बचेगा, जा मैं कहा बाहर फेंकू? हाँ लियो, 1 फेंक लियो बाहर। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलो, ए, जा मैं कौन सा सूत्र लग जाएगा? हाँ, मैं पढ़ा चुका हूं ये सूत्र पहले। समाकलन x पे घात n dx बराबर होता है x पे घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। क्लियर है ना सभी को? ये सूत्र मैं पहले बता चुका हूं, लगा दो यहाँ पे t पे घात 2 dt, ऐसे डिजाइन सो दिख रहा है। यहाँ मैं कहा करो घात में एक जोड़ दो है और भाई घात को भाग दे दो है, अपन कर दो, अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं। t की पावर घात में एक जोड़ दो और घात को भाग दे दो, नहीं दे दो, प्लस 2। क्या मैं क्या करता हूँ, सेम डिजाइन है, यहाँ एन है, एन की जगह यहाँ पर क्या है? तो कुछ नहीं है, तो 1 तो मान सकता हूँ ना, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यही सूत्र फिर लग जाओ, बोलो क्या लिखूं? भन प्लस भन, भन प्लस भन, सीन क्लियर है? प्लस फिर भन, समाकलन डी टी। समाकलन का सबसे पहला सूत्र बताया था मैंने आपको, समाकलन dx बराबर, जान तो है, समाकलन dt की जगह का तानना हूं t। तो बेटा ये आ गया हम लोगों का a t की पावर, कितनी लिखूं? 3/3। चलो 2t2/2, सीन क्लियर है? 1 + 1 11 कि 2 2, बताओ तुम्हें, मैं तो बहुत यहां तक सीन क्लियर है सभी को? भंटी, तो टी लिख दूं, एक का गुणा टी से करोगे टी बन जाए टी, टी एकम टी, है ना, पढ़ाता है टी का। तो ये खत्म हो गया। बाकी को मन नहीं माने तो आगे भी बढ़ा सकते हो इसको, एलसीएम लेके और आगे करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। क्लियर? बाकी का आप एग्जाम में यहां तक कर देंगे, पर्याप्त है। सीन क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करके बताना आप लोग, ठीक है? समाकलन du बराबर समाकलन एल आई डी आई। क्लियर? ये फिजिक्स का टच है, ठीक है? आज से कुछ महीनों बाद
ये आपके सामने आएगा। क्लियर है? समाकलन du बराबर समाकलन LI/DI। आप तो ऐसे समझो, दो छोटे छोटे सवाल हैं, 1 0 1 0। समझ गए ना मेरी बात को? बीच में बराबर लगा जाऊ, कत्ते जाऊ और का हुआ में। सीन क्लियर है? करो दप्पा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। देखें हाल इसका समाकलन du। तो कजू तोप ना चला रहा, सिंपल से फॉर्मूला है। सबसे पहला फॉर्मूला समाकलन का यही बताया था, समाकलन dx इज इक्वल टू x। यस और नो? जब समाकलन dx को x लिख सकता हूं तो समाकलन du को सिंपल। क्या था इसमें? चलो अब इस पे आ जाओ। काय का समाकलन कर रहे हो यहां पर? Li का। किसके सापेक्ष? I के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष करते हैं उसे तो किसको छोड़ूं, किसको बाहर फेंकूं? जिसको बाहर फेंकते हो उसे बोलते क्या हो? नियतांक। सीन क्लियर है ना सभी को? I/DI। किसी को कोई दिक्कत? U बराबर L। बचपन में एक सूत्र बताया था 10 मिनट पहले। अब यार दोबारा लिख रहा हूं, इनते ही सारे काम हो जाएंगे। 99% काम इन दोनों सूत्रों से ही हो जाएंगे आपके, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो चलो यही सूत्र लग रहा है। आई पे पावर कुछ नहीं है तो भन है। बोलो भैया, सेम डिजाइन है। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे? रेपटे के मारे गलत बोला। एक्स की जगह क्या है? आई। और एन की जगह क्या है? 1। तो क्या करो जा, मैं घात में 1 जोड़ दो है और भाई घात को भाग एगो एगो के ना एगो क्या कर दूं जा मैं? समझ में आ रही है कहानी? तो u बराबर L I। एक और एक 2। इसको बोलते हैं कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र है ये, हाफ LI² या LI²/2। चलो खैर जैसा भी है, नोट कर लो इसको, ये फिजिक्स में आएगा आपको। बाटे में मत करे चिका कर दो एल का बाल ले लो का कर लो जा में। क्लियर? ऐसा मत करना। हो गया? बढ़ जाऊं आगे? कर पाएंगे ऐसे? दऊं एक? ले एक? ये करके बताओ तब जानू मैं तुम्हें। जाए कर लो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें। समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ई कॉस थीटा डी। चलिए देखिए, जिनका नहीं आया वो लोग इधर देखेंगे ऑन द बोर्ड। लिसन एवरीवन, हमारे सामने क्वेश्चन है समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ई कॉस थीटा डी। यही तो है, चमका दो भैया। सबसे पहला सूत्र अपन ने यही तो पढ़ा था, समाकलन dx बराबर x। तो समाकलन dy की जगह क्या लिखूं? y। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाओ इधर। यहां काय का समाकलन कर रहे हो? e cos थीटा का। किसके सापेक्ष? a के सापेक्ष कर रहे हैं तो a को छोड़ देंगे, बचा खुचा बाहर। क्या है अब बचा खुचा? e cos थीटा। सिंपल, बस कुछ है ही नहीं उसमें। e cos थीटा तो अंदर का बच जाओ डी। का हुए को परेशानी हो तो बताए। e cos थीटा समाकलन डी। यही सूत्र फिर लग जाओ, दोबारा लिखूंगा अब मैं जाए है। यही सूत्र फिर लग जाओ तो समाकलन डी की जगह मैंने कहा तान दई ए को गुणा जाते कर देंगे तो क्या लिख दूं जाए? e cos थीटा। बोलो भैया, सीन क्लियर है? का हुए को परेशानी समझ गए? लगे याद? वैसे तो मैं कराऊंगा एक परसों। e cos थीटा आ गया तो मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे सदिश रूप में लिखने के, याद है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। अगर किसी पट्टे ने मुझसे बोल दिया कि फलाने चाहे सदिश रूप में लिखो तो फलाने तो बैठे रह जाएंगे हैं? सदिश रूप में लिखना तो फलाने ये जानते हैं
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। फलाने ने बता चुका हूं मैं, ये दिमाग खराब नहीं करना, याद आ क्लियर। 11th की एक एक चीज बताई है। जब ए बी कॉस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ये कौन सा गुणनफल था, है? अदिश गुणनफल था। डॉट गुणनफल को अदिश गुणनफल बोलते हैं, बताया था। अब चूंकि ये अदिश गुणनफल है तो इन दोनों को गुणा करने से ये जो राशि मिल रही है वो सदिश है या अदिश है? कौन सा गुणनफल था ये? अदिश गुणनफल है, तो गुणा करने से अदिश राशि मिलेगी, तभी तो अदिश गुणनफल बोल रहे हैं हम लोग इसे। तो ये कैसी राशि हुई, अदिश राशि हुई। तो जाके चांद पे एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ना लगा रहे हो तो बात समझ में आ रही है? अगर पूछे सदिश रूप में तो कैसे बदलते हैं, बात समझ में आई? खैर बाकी का ये मेन समझ में आया आपको, फाइव बराबर ये कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? भाषा क्लियर है सभी को? हाँ, तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो कर लोगे। तो बच जाएगी सवाल। आइयो जा करके बताइए ने, देखें कौन सा करे वो, ये करके बताओ। डरना मत बस आप, मैं हूं ना, टेंशन मत लो बिल्कुल। करो करो इसको, है करो। चलिए जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया बोर्ड की तरफ देखें। रेडी? क्वेश्चन था हमारा समाकलन cos थीटा डी थीटा, है ना। लिमिट क्या दी थी, 30 से 60। चलो हाँ भैया, समाकलन cos x dx क्या सूत्र है, sin x। तो समाकलन cos थीटा डी थीटा लिखिए तो क्या करता हूं, sin थीटा। हो गया सॉल्व, सीधा सीधा सूत्र है, को तोप तो ना चलाई मैंने जहां में। लिमिट लगा दी 30 और 60। सीन क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? क्या लगाऊं इसमें अब, आगे कोई सॉल्व तो हो नहीं रहा है, तो सीधा क्या लगेगा, उच्च सीमा माइनस लुच्च सीमा। क्लियर है? उच्च सीमा कितनी है, 60। ये ऊपर है इसलिए उच्च सीमा, ये नीचे इसलिए से निम्न सीमा। उच्च सीमा 60 है, काय की जगह धर दूं, थीटा की जगह ही क्यों धरूं, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चा है भगवान कसम। साइन 60। सीन क्लियर है? उच्च सीमा है गई माइनस निम्न सीमा कितनी है 30, काय की जगह धर दूं, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बढ़िया मान दे दो, साइन 60 आए कहीं टेस्ट तो जहाँ में ऐसे होंगे तेने ये नहीं पता होगा कि 0 से लेकर 90 तक के साइन cos 10 में मान कितने होते हैं। ईमानदारी से बोलो, हाथ खड़े करो जिन्हें ये भी नहीं पता। 0 से लेकर 90 तक कितने लोगों को पता है, हाथ खड़े करो, पूछूंगा। गलत बात है, 10वां पास कर लिया तुमने, 11वां पास कर लिया, आज 12वें में आ गए। क्या हासिल कर लिया तुमने अभी तक? अब बताओ, 0 से 90 तक के मान नहीं पता, मैं क्या पढ़ाऊं आगे? बताओ तो फिर मैं बताओ, रुको। साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। वेरी गुड। साइन 30 1/2, सबको पता है। या तो आप ऐसे ही रखा छोड़ दो, और आगे सिंप्लीफाई करना है और आगे हल करना है तो लघुत्तम आते हैं, एल से लघुत्तम समापवर्तक है, किनारे आप सही बताइए कितने कर लेते हैं एलसीएम। फोड़ूंगा कसम गंगा मैया की, अभी के भी फोड़ूंगा। ठीक है, को बताना है। चलो तो ऊपर का बच जाएगा √3 - 1। सीन क्लियर है? ओके, अच्छी बात है। अच्छा कईयों तो जहां में ऐसे होंगे तिन्ने सॉल्व जन्नो तो कर लो होगा। अच्छा इसका एक और आंसर हो सकता है, 1/2। कितने लोगों का यही है, 1/2 भी इसका आंसर हो सकता है। बताऊंगा अभी कैसे आया। किसी का आया एक हाथ का? कईयों ऐसे होंगे, मैंने कहा करो साइन 60 माइनस साइन 30, तो साइन 30, तो साइन 30 को मान 1/2 मार। क्लियर? तो ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, चलो खैर जैसा भी अच्छी बात है। पर बेटा मेरा एक रिक्वेस्ट है, सरकार ने आपको मौका दिया है साइंस लाइन लेने का, तो प्लीज उसकी कदर करो यार। 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू भी अगर नहीं पता, बात तो शर्म की है।
और बहुत ज्यादा शर्म है, राइट? नहीं पता कोई बात नहीं, उसके लिए रो नहीं सकते, पर प्लीज यार अपने आप को सुधारो। अदरवाइज ऐसे पास भी हो जाओगे तो कौन सी तोप चला लोगे? एक मार्कशीट का फर्रा मिल जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? फिर बाद में हम जैसे लोग ही रोते हैं, अरे यार नौकरी ना मिल रही, तुम बड़ी भारी बेरोजगारी है। रोजगार लायक हथका है तुम्हें, खाते रोजगार मिले तो। सच बता रहा हूं आपको, रोजगार की कोई कमी नहीं है। इतनी नौकरियां हैं कि नौकरी करने वाले पैदा नहीं है। पर वही है ना कि औकात 2000 की मांग 20,000 रहे हैं, कहां से मिलेंगी? औकात पैदा करना पड़ेगी आपको। अपने अंदर क्वालिटी पैदा करोगे तो कर पाओगे कुछ, अदरवाइज बेरोजगारों की संख्याओं में और बढ़ोतरी करोगे, और कुछ नहीं। केवल पास होना भर, क्या वाकई पास होना बहुत ज्यादा मायने रखता है? कोई वैल्यू नहीं। आईआईटी से भी पास हो जाओगे ना तो भी कोई वैल्यू नहीं। अगर आईआईटी की इतनी कदर होती ना तो कंपनी आती ना तो इंटरव्यू नहीं लेती, वैसे ही ले जाती। पर उसको भी मालूम है आजकल मार्कशीटें कैसे बनती हैं। वो आती है पहले टटोल लेती है कि कितना दम है बच्चे में, पूरा इंटरव्यू लेके आपको स्कैन कर लेती है ऊपर से लेके नीचे तक कि ये क्वालिटी है, ये औकात है, इसको इतना पेमेंट दो। और अगर आपके अंदर दम होगा ना तो जो आप बोलोगे वो मिलेगा। पर क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर, कोरी बातों से कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात को? केवल हमने वही 20-50 को लास्ट में आते हैं बच्चे, भाई जो साल भर कितने को पढ़ ला, सर वो इंपॉर्टेंट दे दो, सर इंपॉर्टेंट दे दो। सही बता रहा हूं, मतलब क्या करोगे आप बताओ? आप कैसे डॉक्टर को दिखाने जाना पसंद करोगे जिसने इंपॉर्टेंट पढ़ के पास किया हो, जब माने पूरा पढ़ो? इंपॉर्टेंट वाले के पास जाओ ना, नंबर बहू के भी दे गई हैं, और डॉक्टर पूरा पढ़े, हम कछु नहीं करें, हम वैसे ही डॉक्टर बन जाए। गलत है ये। अपना आकलन करो। समझ रहे हो? ये दुनिया आपको अपने इस्तेमाल के लिए लगातार यूज करेगी। यूज होना या ना होना ये आप पे डिपेंड करता है यार, आप पे डिपेंड करता है। तो प्लीज अपने आप को बदलो, वरना ये प्रकृति आपको बदल देगी। प्रकृति सबको बदल देती है, सबको बदल देती है। अभी मेहनत कर लोगे जिंदगी भर ऐश करोगे, और अभी ऐश करोगे तो जिंदगी भर मेहनत करोगे। देखते हो ना रोडों पे 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग भी बोरी अपने रख के मेहनत बोझा ढो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी टाइम पे ऐश की थी तुम्हारी तरह। समझो, वरना हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। समझ रहे? खैर जैसा भी है हो गया, तो ऐसे कर लोगे तुम, करके बताइए। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। डरना मत, ये सीधे सीधे डेरिवेशन है फिजिक्स के। करो, जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। समाकलन डी यू, क्या कर दूं? यू। काहे का समाकलन कर रहे हैं इधर? पीई साइन थीटा का। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं। किसको छोड़ेंगे? साइन थीटा को छोड़ देंगे। किसको बाहर फेंकूं? शाबाश, पीई। कोई दिक्कत? चलो, समाकलन साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, सीधा सीधा फॉर्मूला है माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा का पीई से गुणा करूं तो माइनस पीई कॉस थीटा। समझ में ही नहीं आ रही होगी, कर लेगा हैं? सोच ले, कर लोगे? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर बात है। आगे बढ़ू है? चलिए अच्छी बात है, करके बताओ। करो। चलिए ठीक है, मैं कर रहा हूं अब इसे, सब लोग देखेंगे ध्यान से। सवाल था हमारा समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन पीई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट क्या थी? 0 से थीटा।
करें शुरुआत। समाकलन डी डब्ल्यू डब्ल्यू, समझ गए बबलू? यहां समाकलन काय के सापेक्ष कर रहे हैं? थीटा के सापेक्ष। किसको छोड़ दूं? हाँ, किसको बाहर फेंकूं? लिमिट आ गई 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। एग्री करते हैं इस बात से? चलो W बराबर P। हाँ भैया, क्या लगा दूं? माइनस कॉस थीटा। अब ज्यादातर लोग, जिन लोगों ने मिस्टेक की थी ना, वो इस टाइप की मिस्टेक करते हैं लोग, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लगाने में, राइट? ऐसा होता है, तो ये इस टाइप की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। W बराबर P, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहीं पे मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी है? थीटा। किसकी जगह रखूं? थीटा की जगह, तो यही आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। ये हो गई हमारी कौन? उच्च सीमा। फिर सूत्र का माइनस है ये, उच्च सीमा माइनस। अब चलो निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी है? 0। किसकी जगह रखोगे? थीटा की जगह, तो क्या बन जाएगा ये पूरा? माइनस कॉस 0। ये मिस्टेक की थी आपने, बात समझ में आई? सीन क्लियर है सभी को? तो ये हो जाएगा हमारा बेटा W बराबर PE माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे लिख दो, चाहे इसको ऐसे भी लिख दो। W बराबर PE 1 प्लस के पहले लिख दिए, ये सूत्र है सीधा सीधा फिजिक्स में। W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। इस भाई का आंसर मैंने मिटा दिया, पर वो भी करेक्ट था। क्या बोला था आंसर आपने? W बराबर माइनस PE माइनस कॉस थीटा प्लस 1, शायद यही बोला था। एक मिनट, कॉस थीटा माइनस 1 बोला था ना? जो बोला था दोबारा बोल दो अपना आंसर एक बार। W बराबर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1, ये बोला था आपने। चलो देखते हैं। पहले ये बोला था आपने? हाँ ठीक है, गौर से देखिएगा। तो ये आंसर मैंने करेक्ट क्यों बोला था, उसका कारण समझें। W बराबर, ठीक है, PE क्लियर है, माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो W बराबर PE 1 को पहले लिख दिया, माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख दिया। आ गया भाई? तो बात वही है, क्लियर? इनका माइनस कॉमन आ गया था, बात सीधा समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? तो मैथमेटिकली सही होना चाहिए, बाकी का चलता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? तो इस तरीके से अगर फिजिक्स में आपको जगह जगह आएंगे तो कर पाएंगे। सोच ले भाई, है जाओ ऐसे। अच्छा चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, तो यहां तक हमारा अवकलन और समाकलन खत्म होता है, राइट? अगले वीडियो से वापस हम लोग कहां आ जाएंगे? विद्युत फ्लक्स पर। क्लियर? विद्युत फ्लक्स से पहले की पूरी कहानी हमारी क्लियर है, ऐसी उम्मीद करता हूं। कल आपको संडे भी मिला है, बढ़िया, पूरा जितना भी पढ़ा दिया उसे रिफ्रेश करके आइएगा, तो रिदम में आ जाएंगे आप लोग वापस। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।